Good morning. Our new topic is sublimation, in which I will explain you the process of sublimation, what is meant by sublimation, and how it is done in labs. जब आपके स्कूल ओपन होंगे then obviously we will show you sublimation also. Sublimation of iodine could be shown to you. So let's start with the basic concept कि what is sublimation. Actually sublimation क्या होता है, आपने अभी तक पढ़ा है कि solid, जब वाटर स्टेट की हम बात करते हैं तो सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग एंड देन इट चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म. लेकिन ये क्या प्रोसेस है, दिस इज समवॉट यूनिक. हियर सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा, और गैसियस फॉर्म डायरेक्टली चेंजिंग इनटू सॉलिड फॉर्म ऑन कूलिंग. दिस प्रोसेस इज नोन एज sublimation. So let me explain you very quickly what is sublimation, how it is done in lab. You have to take a burner, right? And here what I have taken is ammonium chloride. Ammonium chloride. Okay. NH4Cl. There are few substances that sublime on heating, and one of the substances is ammonium chloride. You have to put an inverted funnel, उल्टा फनल, ओके, ऑन द डिश. चाइना डिश भी ले सकते हैं आप. और क्या करना है उसके बाद, यू हैव टू क्लोज द माउथ ऑफ द फनल. जो स्टैंड है ये फनल की, उस पर यू हैव टू क्लोज इट विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन प्लग लगा दिया. ओके, दिस इज द नेक ऑफ द और स्टेम ऑफ द फनल. दिस इज बर्नर. So what we will observe, that when you are going to when you supply heat with the help of a burner to ammonium chloride, you will not see that it has, first of all it will start melting and then you will see vapors coming out. You will directly see that the vapors coming out from ammonium chloride. Okay, and when you remove the source of burning, जब आपने देखा there are vapors coming out, okay, and you remove the source, so you will find the solidified ammonium chloride after some time, after removing the source of burning. ये तो आपके पास अभी बर्नर है, आपने उसको ऑफ कर दिया, तो उसके कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, solidified crystals of ammonium chloride. तो it become solidified again, NH4Cl crystals. ठीक है. This is known as what? Sublimation. Sublimation can be shown by few substances like ammonium chloride. एक आपका आयोडीन है, इसके तो बहुत ही ब्यूटीफुल वेपर्स आते हैं. इट इज़ पर्पल कलर के वेपर्स आते हैं, और बट इट इज़ वेरी डेंजरस ऑल्सो. ये हमें इनहेल नहीं कर लेना चाहिए कि कभी आप बहुत उसमें के बहुत सारे क्रिस्टल्स ले लिए एंड यू हैव स्टार्टेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उससे कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. नौसिया हो सकता है, बहुत तबीयत ख़राब होने लगेगी. राइट, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ. एंड कैम्फर, ओके, नेफ्थलीन जानते हैं बच्चों आप कि वेयर इट इज़ यूज्ड. ओके, दीज आर नेफ्थलीन बॉल्स. आई वांट टू शो यू. ओके, दीज एक्ट्स एज इंसेक्ट रेपेलेंट्स. और आपने देखा होगा घर में वुलन्स कपड़े जो होते हैं, ये स्टोर करने के लिए सेफली कि तो उसमें क्या करते हैं, हम नेफ्थलीन बॉल्स रख देते हैं, सो दैट इंसेक्ट्स विल नॉट अटैक आवर क्लॉथ्स. अनदर सब्सटेंस विच कैन सब्लाइम इज़ ओडोनिल, जो आप यूज़ करते होंगे, है ना, वॉशरूम्स में. इट इज़ एयर फ्रेशनर. तो यू कैन सी इट ऑल्सो, बट आई सजेस्ट यू, अगर आपने कुछ भी एक्सीडेंटली टच किया है तो ऑलवेज वॉश योर हैंड्स. ओके, इट शुड नॉट बी इनहेल्ड, शुड नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर स्किन. दिस इज ओडोनिल. गॉट इट. कभी आपने वॉन्डर भी किया होगा. जब मैं छोटी थी ना, मैं बहुत हैरान होती थी कि वेयर ओडोनिल हैज़ गॉन. ये तो अभी तो हमने पैकेट रखा था और ये आफ्टर अ मंथ ये इट हैज़ वैनिश्ड. तो वेयर इट हैज़ गॉन, तो क्या होता है, सॉलिड इज चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म डायरेक्टली विदाउट लिविंग एनी ट्रेस. ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन. सिमिलरली ड्राई आइस भी बहुत यूज होती है. ड्राई आइस क्या है, एक्चुअली इट इज सॉलिड
सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ड्राई आइस। ओके, इसको हम क्यों कहते हैं ड्राई आइस? बिकॉज इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म, वेपर फॉर्म में चेंज होती है। आपने इस इफेक्ट्स भी देखे होंगे, स्टेज पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। सॉलिड CO2 अगर आप रख देंगे तो वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज होने लगेगा। ओके, ऐसे ही आपने आइसक्रीम्स हॉकर्स को देखा होगा, उसमें भी एकदम से कुछ आप खोलेंगे तो ठंडा सा कुछ वो होता है, तो वो क्या रेफ्रिजरेंट की तरह एक तरह से यूज़ किया जाता है कि एक तो ये ठंडा भी वो भी नहीं करता है, मेल्ट भी नहीं होता, और अनलाइक आइस इसीलिए से हम ड्राई आइस बोलते हैं, और टेम्परेचर ये मेंटेन रखता है कि चीज़ जो है फ्रोजन फॉर्म में रहे। और जब आप प्रेशर ऑब्वियसली उसका डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, इट विल चेंज इनटू वेपर फॉर्म। So in this video I am going to discuss again after sublimation, going to discuss with you interconversion of three states of matter, कि how states of matter change from one state to another. Suppose they have what we have studied is how they used to change, what are the factors, two important factors, temperature and pressure, which are responsible for bringing change in state of matter. Now there are specific terms also which one should know. Okay, for example, solid, if it is changing into liquid form, it is known as what? Fusion. इसको हम क्या बोलते हैं? Fusion. Okay, this is fusion. वाइस वर्सा देख लेते हैं, लिक्विड चेंजिंग इज इनटू सॉलिड, तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर सॉलिडिफाइंग, तो दिस इज नोन एज व्हाट? सॉलिडिफिकेशन। नाउ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस, आप खुद बता सकते हैं, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है तो वेपर्स कम्स आउट। ओके, तो ये क्या हो गया? वेपराइजेशन। दिस इज नोन एज व्हाट? एक्चुअली लिखने में कहीं से कुछ इरेज हो रहा है, वेपराइजेशन। ओके, एंड गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, आपने 6th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गैस, गैस है। ओके, इज चेंजिंग इनटू व्हाट? लिक्विड फॉर्म, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ओके, और अभी जस्ट नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड, सॉलिड चेंजिंग इनटू गैसियस फॉर्म और वाइस वर्सा, इट इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, डिपोजिशन वर्ड भी आप देखेंगे, गैस चेंजिंग इनटू सॉलिड फॉर्म, बट सब्लिमेशन आपकी बुक्स में गिवन है, तो दिस इज नोन एज व्हाट? सब्लिमेशन। दिस इज अबाउट इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें मैं बच्चों आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, एडिशनल। देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा, freezing point at which liquid changes into solid form, the temperature at which liquid changes into solid form at 1 atmospheric pressure is known as its freezing point. हमें पता भी है freezing point of water is what? Of water, इतनी बार रिपीट हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस, isn't it? लेकिन अगर आप उसमें सोडियम क्लोराइड, कुछ भी इम्प्योरिटी आप ऐड आपने कर दी, कुछ ऐसे सॉल्ट्स आपने ऐड कर दिए, इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, लाइक सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स लोअर्ड, फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। समझे? जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है, बट अगर आपने उसमें सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, ओके, तो क्या हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट? वो हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एडिशनल। ऐसे आपने कैल्शियम क्लोराइड आपने ऐड कर दिया किसी भी उसमें वाटर में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट अब जो है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा? -55 डिग्री सेल्सियस।
ऐसे ही बच्चों हम बॉइलिंग पॉइंट मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। प्रेशर कुकर, हमने प्रेशर भी पढ़ा है ना, कि प्रेशर का क्या रोल है ना। प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जब आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको पिस्टन में दिखाया था सिरिंज में, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर इट मीन्स दैट वी आर ब्रिंगिंग द पार्टिकल्स टुगेदर closer to each other, isn't it? And this is responsible for change in state of matter. लेकिन देखिए, आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? बहुत थोड़ा क्विकली मैं समझा देती हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर। जब आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, ओके, तो क्या होता है, द लेयर ऑफ एयर बिकम्स थिन, और आपने देखा होगा लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ऑल्सो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है वहाँ पे कम हो जाता है। इसीलिए ऑन माउंटेन्स इट विल टेक मच टाइम टू कुक समथिंग, क्योंकि क्या हो जाता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो डिक्रीज हो जाता है, तो फूड टेक्स लॉन्गर टाइम टू कुक। टाइम क्या हो जाता है और ड्यूरेशन बढ़ जाता है, इसीलिए हमें लगता है यहाँ पे तो खाना बन ही नहीं पा रहा है, इतनी देर लग रही है। क्यों? बिकॉज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। उससे क्या होता है, खाना देर में बनता है। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर का नाम ही आपको समझ में आ गया होगा, कुछ प्रेशर से ही रिलेटेड होगा इसमें, इजंट इट? प्रेशर कुकर में हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर में हम और प्रेशर, आपने देखा है प्रेशर उसमें बढ़ता चला जाता है कुकर के अंदर। आप कुछ भी कुक कर रहे हैं ना, तो उसमें प्रेशर क्या होता है, बढ़े चला जा रहा है। और विसिल आपने देखी होगी, विसिल फिर ब्लो होती है, जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो विसिल ब्लोज, और वो प्रेशर फिर रिलीज हो जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने का पर्पस क्या है, we are more interested in cooking food which will take less time. ओके, जो आप ऑर्डिनरी कुकिंग आप ऐसे ही करते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है। अगर आप बर्तन खुला हुआ है और आप खाना बना रहे हैं तो इट विल टेक मच टाइम, 1 घंटा लग जाएगा। कुछ भी आप दाल वो बना रहे हैं, सपोज करिए दाल बना रहे हैं, मटन बना रहे हैं, इसमें तो और भी टाइम लग जाएगा। बट प्रेशर कुकर ने हमें इतनी आसानी कर दी है हमारे लिए कि क्या होता है, प्रेशर जब इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और खाना खूब अच्छे से जो है अंदर से गल जाता है और जल्दी बन जाता है। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ यूजिंग प्रेशर कुकर। तो आप डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें यूज कर रहे हैं विच वी सेल्डम रियलाइज क्या कौन सा इसमें क्या क्या इफेक्ट अप्लाई हो रहा है, इजंट इट?